शिमला सचिवालय में 3 फरवरी को विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में सियासत गरमा गई, जहां कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के विधायकों ने अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएं सरकार से साझा की। वहीं विपक्ष के विधायकों ने 2 साल में प्राथमिकताएं पूरी न होने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों से कहीं ज्यादा विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताएं पूरी की गई है और विपक्षी नेता जयराम ठाकुर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नाबार्ड के तहत भाजपा के विधायकों के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा राशि दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यही वजह है कि विपक्षी विधायक बैठक में नहीं आए, क्योंकि यहाँ सच्चाई सामने आनी थी। जब मैं आज विधायक प्राथमिकता की बैठक ले रहा था, कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो नाबार्ड की प्राथमिकता उसमें पैसा नहीं किया गया। तो मैंने आज लिस्ट देखी और मंत्री मंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी जो प्रायोरिटी डीपीआर है वो कहाँ गई है। अब लिस्ट में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाबार्ड का पैसा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य कह रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये वॉकआउट जो करते हैं ये सिर्फ राजनीति दृष्टिकोण देखकर वॉकआउट करते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारी सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की चली गई है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में दिया गया। नैना देवी में 124 करोड़ रुपया 2 साल में नाबार्ड की सड़कों के लिए दिया गया और उनकी जो लिमिट थी 173 करोड़ रुपया वो पूरी हो चुकी है। 2 साल में कितना दिया? 123 करोड़। राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई भी तेज हो गई है, जहां जयराम ठाकुर के विधायक अब उनकी बात नहीं मानते हैं और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल को भी साइडलाइन करने की तैयारियां चल रही है। भाजपा ने सरकार को गिराने की कोशिश की है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, जिससे विपक्ष और भी बौखलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वॉकआउट कर रही है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो राज्यसभा चुनाव सीट जीतने के बाद से थोड़े से असहज हो चुके हैं। वो कोशिश करते रहे, जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा, हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचाया। अब सवाल ये है कि उस चुनाव का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, एक जयराम ठाकुर जी, एक राजीव बिंदल जी। उन दोनों पर लोग उंगली उठा रहे हैं। विधायक दल में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है वो जयराम जी ठाकुर जी की बात को सुनता नहीं है। राजीव बिंदल जी को उनके जो सहपाठी है, जो उनके सहयोगी है, वो पूरी जोर शोर से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कौन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बाकी हिमाचल की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज हिमाचल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।